गाइस, सो आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है कंजक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजक्शन टॉपिक को। ओके, कंजक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो पहले कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन ऐसे कंजक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? कनेक्टर बोल सकते हैं कि कनेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं। ठीक है, वर्ड को वर्ड से, प्रेज को प्रेज से जोड़ सकते हैं। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ सकते हैं, या फिर हाँ ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे लाइक अरुणब एंड एहसान विल कम टुडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अरुणब और एहसान क्या है, नाउन है। नाउन इनको किससे कनेक्ट करा है? एंड से कनेक्ट करा है। तो ये क्या हो गया? एक कंजक्शन हो गया है। ठीक है, उसके बाद कंजक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है उसका मतलब होता है कि सेम रैंक वाले शब्द हैं वो आपस में जुड़ेंगे। जैसे मान लो नाउन से नाउन जुड़ रहा है तो दोनों साइड सेम रहेंगे, एक क्लोज है वो दूसरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। बट इन सबऑर्डिनेटिंग इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लोज एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। तो ठीक है, तो क्या होता है, प्रिंसिपल क्लोज है वो सबऑर्डिनेट क्लोज के बिना अधूरा है, सबऑर्डिनेट क्लोज प्रिंसिपल क्लोज के बिना अधूरा है। ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ रूल्स स्टार्ट करते हैं। कुछ रूल्स स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, तो फर्स्ट रूल है, पहले बात करते हैं बोथ हमेशा एंड के साथ आता है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो। नॉट ओनली का कम्बिनेशन होता है बट ऑल्सो के साथ, और बोथ का कम्बिनेशन होता है एंड के साथ। मान लो हम बोल देते हैं ललित इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो नॉट ओनली किसके साथ आया है? बट ऑल्सो के साथ आया है। आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है तो ये नॉट ओनली अगर एडजेक्टिव से पहले आया है तो बट ऑल्सो भी किससे पहले आएगा? एडजेक्टिव से पहले आएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ? ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद सेकंड रूल पढ़ते हैं, एज वेल एज। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, एज वेल एज, या हम बताएं विद, या अलोंग विद, या फिर बोले एंड नोट, इन एडिशन टू, accompanied by, accompanied by, ओके, rather than। तो कुछ वर्ड्स होते हैं ये आपको याद रखने हैं। क्या होता है इनमें? जैसे इनका जो रूल होता है वो ये होता है, देखो, जैसे हम बोल दें मौलाना एंड हिज फ्रेंड्स, मौलाना ना एज वेल एज का यूज करते हैं, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। तो जहाँ पे भी ये वर्ड्स आते हैं ना, जैसे एज वेल एज और ये सब, तो क्या होता है, जो हमारा जो वर्ब होती है वो किसके अनुसार यूज होती है? तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मौलाना क्या है? सिंगुलर। मौलाना अगर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी हुई है यूज? इज क्या हो गई? सिंगुलर। तो जो सब वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, ना कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हम ये बोलते हैं ही एंड नॉट
his parents, his parents, his parents is guilty। क्या बताया है, जब ये वर्ड्स आते हैं जैसे ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, तो जो वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग यूज़ नहीं होगी, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, इज आ गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, तो एक इनकी पोजीशन का भी ध्यान रखना। देखो कैसे कि हम कैसे लगाएं, जैसे हमने सेंटेंस लिखा नॉट ओनली ही चीटेड, नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, ठीक है। हमने ये सेंटेंस लिखा जैसे नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो देखो यहाँ पे नॉट ओनली किससे पहले आया है, सब्जेक्ट से पहले, और यहाँ पे ऑल्सो हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ये सब तो सब्जेक्ट से पहले आ गया और ये ऑब्जेक्टिव से पहले आ गया, ऑब्जेक्टिव केस से पहले। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, इसमें एरर है, इस सेंटेंस में क्या है, एरर है, राइट नहीं है, क्योंकि ये क्या आएगा, ही चीटेड नॉट ओनली, ये भी ऑब्जेक्टिव से पहले आएगा, हिज फ्रेंड्स, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस से पहले है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस से पहले आएगा, ना कि सब्जेक्ट से पहले। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, अगर एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे सिट क्वाइटली और गो अवे, ठीक है। तो हम इसमें किसका यूज करते हैं, आइदर जो होता है उसका यूज होता है और के साथ। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, कैसे सही होगा, आइदर यू सिट क्वाइटली, और आइदर यू नहीं आएगा, आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे। तो देखो सिट वर्ब है, वर्ब से पहले आइदर आया, और यहाँ पे भी और क्या आया है, वर्ब से पहले आया, गो से पहले आया, ठीक है। इतना आ गया समझ। नेक्स्ट टूल करते हैं फॉर। अच्छा, इसमें आप ये याद रखिए कि जो कंजक्शंस होते हैं वो पेयर्स में आते हैं। तो कौन कौन से पेयर होते हैं, जैसे एक पेयर होता है दो यट, दो के साथ क्या आता है, येट, ठीक है। एल दो के साथ भी क्या आता है, येट आता है। एज हमेशा यूज होते हैं, एज भी यूज होता है, सो एज भी यूज होते हैं, सो एज, ठीक है। और लेस्ट के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन होता है शुड का, लेस्ट शुड का। टू या टू बोलते हैं इसको, टू के साथ टू का यूज होता है। नो सूनर के साथ देन का, THAN, देन का। हार्डली स्केर्सली है, इनके साथ क्या यूज होता है, इनके साथ यूज होता है वैन, यूज होता है। सो के साथ दैट भी यूज होता है, ठीक है। और बिटवीन के साथ क्या यूज होता है, बिटवीन के साथ एंड यूज होता है, फ्रॉम के साथ टू यूज होता है। एल्स के साथ बट यूज होता है, ELSC, एल्स के साथ बट का यूज करते हैं, ओके। अदर के साथ देन का यूज होता है, अदर देन। सच के साथ दैट का, सच दैट, या सच एज भी हो सकता है। वेदर के साथ और का, वेदर के साथ और, ठीक है। बोथ के साथ एंड का बता ही दिया है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का। डाउट के साथ डाउट वर्ड होता है, उसके साथ हम यूज कर सकते हैं इफ या वेदर, या हम डाउट के साथ दैट का भी यूज कर सकते हैं। तब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं जिनसे हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। आगे इतना समझ। अब देखो एक सेंटेंस लिखते हैं। He asked me if I was coming or not, ठीक है। He asked me if I was coming or not, ठीक है। यहाँ पे अगर
इफ़, हाँ ओके, यहाँ पे और आया हुआ है तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ नहीं होगा, हमने ऊपर भी बताया अभी, और के साथ वेदर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज कमिंग और नॉट, वेदर आएगा यहाँ पे, ओके, इफ़ की जगह पे वेदर। फिर नेक्स्ट है, अगर हम बोल दें ही इज़, ऐसे बोल दिया हमने, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट, GENT, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, एज वेल एज इंडस्ट्रियस, ओके। जब बोथ का यूज होता है तो हमने बताया बोथ का यूज हमेशा एंड के साथ होता है, तो एज वेल एज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एंड, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सो और दैट की, सो और दैट की, सो और दैट की, ओके। सो के साथ हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। जैसे हम ऐसे बोलते हैं आई एम सो हैप्पी, ये सेंटेंस क्या है, गलत है, ये सेंटेंस क्या है, गलत है, ठीक है। सो का सो और दैट का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो हम आई एम सो हैप्पी, ये गलत है सेंटेंस, यहाँ पे क्या आएगा, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, ये राइट सेंटेंस होगा, ठीक है। सो का यूज नहीं होगा यहाँ पे, किसका यूज होगा, वेरी का यूज होगा, ओके। इतना क्या समझ। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाँ हम कैसे यूज करते हैं। जैसे हमने बोल दिया ही इज सो टायर्ड, ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक, दैट ही कांट वॉक, कांट वॉक, ठीक है, कि वो इतना थका हुआ था कि वो अब चल नहीं सकता, ओके। तो सो और दैट का यूज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, नेगेटिव वाक्य में यूज होता है। हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं टू और टू का यूज करके, टू और टू का यूज करके कर सकते हैं, ये टू नहीं होता, टू होता है वैसे। तो हम कैसे बोल सकते हैं, तो इसको ही इज टू टायर्ड टू वॉक, इसके साथ नोट नहीं आएगा क्योंकि ये खुद बता रहा है कि वो इतना थक गया कि वो चल नहीं पा रहा, ओके। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का यूज होता है, इसमें हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस का यूज होता है। उसके बाद देखो एक सेंटेंस है जैसे दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड, सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन, नो वन कैन सोल्व इट, ठीक है। सो का यूज हुआ है, दैट का यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस का यूज हुआ है कि ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे कोई नहीं सोल्व कर सकता। हम इसको अब टू और टू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड, टू कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, फॉर एनी वन टू सोल्व, फॉर एनी वन टू सोल्व। तो किस में कन्वर्ट कर गया है, टू टू में कन्वर्ट कर गया, तो इसमें टू और टू में कन्वर्ट हो चुका है। या हम इसको पैसिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड, दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सोल्व बाय एनी वन, टू बी सोल्व बाय एनी वन, ठीक है, टू बी सोल्व बाय एनी वन। तो हम जो इसका सबऑर्डिनेटिंग क्लोज था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। फिर सिक्स्थ रूल पढ़ते हैं, नाइदर नोर, नाइदर नोर और आइदर, आइदर और का, ठीक है। नाइदर का कॉम्बिनेशन होता है नोर के साथ, आइदर का कॉम्बिनेशन होता है और के साथ। अब देखो सेंटेंस लिखते हैं, नाइदर, नाइदर यश नोर हिज फ्रेंड्स, नोर हिज फ्रेंड्स, नोर हिज फ्रेंड्स हैव कम। पहले तो ये ध्यान रखना कि नाइदर और नोर के साथ जो वर्ब होगी ना, हम जो मेन वर्ब यूज करेंगे, ओके, वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वो आएगी जो नज़दीक वाला हमारा सब्जेक्ट है, नज़दीक वाला जो है ना सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे हिज फ्रेंड्स क्या है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी, हैव यूज होगी, ना कि वो यश के अकॉर्डिंग यूज होगी। जैसे हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, नाइदर, नाइदर
यश और ललित, नाइदर यश और ललित हैज़ कम। ठीक है, अब जो वर्ब यूज हुई है वो किसके अकॉर्डिंग हुई है, ललित के अकॉर्डिंग यूज हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर टेंस आएगा, ना कि प्लूरल फॉर्म आएगी। ओके। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि नाइदर ऑफ, ठीक है, एक होता है नन ऑफ, आइदर ऑफ और वन ऑफ। ठीक है, जब हम दो का कंपैरिजन करते हैं तो नाइदर का यूज़ करते हैं, जब हम दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो नन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम है, अगर हम दो का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आइदर आएगा, अगर हम दो से ज़्यादा का यूज़ कर रहे हैं तो वन ऑफ आएगा। जैसे अगर हम बोलें नाइदर ऑफ हिज फोर फ्रेंड्स लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज़ हो, दो से ज़्यादा यूज़ हो गए, फोर फ्रेंड्स हो गए, तो नाइदर ऑफ क्या है यहाँ पे, रोंग है, नाइदर ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा, नन ऑफ। क्या आएगा यहाँ पे, नन ऑफ। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या आएगा, नन ऑफ। उसके बाद अगर हम बोलें आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, या आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन द मिसचीफ। ठीक है, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आइदर द, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं है, यहाँ पे दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बारे में बात है, तो आइदर ऑफ की जगह पे क्या आएगा, वन ऑफ। ठीक है, आइदर ऑफ की जगह क्या आएगा, वन ऑफ आएगा। ओके, आगे समझ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ के बीच में डिफरेंस। अब 8 बात करते हैं हम एज सुन एज की। ठीक है, एज सुन एज में क्या याद रखना है आपको, इसमें क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट कम्बिनेशन क्या होगा, अगर पहले वाले उसमें सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ, पहले वाले क्लोज में सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है, तो अगले वाले नेक्स्ट क्लोज में क्या हुआ, सिंपल फ्यूचर यूज होगा, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, कैसे, अगर हम बात करें एज सुन एज ही कम्स, as soon as he comes I will call you up. okay, as soon as he comes जो प्रिंसिपल क्लोज है उसमें हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा उसमें कौन सा यूज होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा। ओके, आ गया समझ। फिर है नेक्स्ट, अगर हम बात करें वैन के साथ कभी भी देन का यूज़ नहीं होता है, देन का यूज़ कभी भी होता नहीं है वैन के साथ। कैसे, जैसे हम बात करें व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू, व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू। ओके, यहाँ पे देखो, अगर हमने यूज़ किया व्हेन तो यहाँ पे देन है, उसका यूज़ नहीं हो सकता, व्हेन आई कम आई विल मीट यू। ठीक है, तो यहाँ पे देन नहीं आएगा। एक सेंटेंस है जैसे एज के साथ सो का जो यूज होता है ना, वो बता रहा हूँ मैं इस सेंटेंस में। एज के साथ सो का जो यूज होता है वो कैसे होता है, एज यू सो सेल यू रीप, ठीक है, एज के साथ किसका यूज हुआ है, सो का यूज हुआ है, एज यू सो सेल यू रीप। ओके, ठीक है गाइज, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एज का सो के साथ कॉम्बिनेशन दिखाया है कि कैसे यूज करते हैं, तो ये अपनी प्रोवर्ब है, तो इसमें एज का सो के साथ यूज हुआ है। अब हम बात करते हैं 10वीं की, 10th बात करें अब 10 पॉइंट की, वो है नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता, अभी बताया था पहले, नो सूनर के साथ देन, हार्डली के साथ
हार्डली के साथ व्हेन, ओके। और क्या होता है स्केर्सली, स्केर्सली के साथ क्या आएगा, व्हेन का यूज होगा, ठीक है। और ये हमेशा किस में यूज होते हैं, पास्ट टेंस के अंदर यूज होते हैं, पास्ट फॉर्म के अंदर ही यूज होते हैं, पास्ट फॉर्म, इनके साथ हमेशा पास्ट फॉर्म यूज की जाती है, ओके। अब जैसे कैसे, अगर हम एक सेंटेंस बोल ले, हार्डली, हार्डली डिड आई saw him, I saw him when I stopped my car, when I stopped my car, when I stopped my car, okay। hardly did I saw him when, hardly के साथ क्या आएगा, when आएगा, hardly scarcely के साथ when आएगा, ओके। उसके बाद देखो, हाँ इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि हम यूज़ करते हैं जैसे हार्डली का, जैसे हमने हार्डली यूज़ किया है, ओके। तो ये यूज़ कैसे होता है, हार्डली आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर मेन वर्ब आएगी। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हार्डली, हार्डली डिड आई सा यस सो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हार्डली यूज हुआ है, फिर क्या हुई है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, फिर सब्जेक्ट यूज हुआ है, फिर मेन वर्ब यूज हुई है। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको, हार्डली आई सो, ठीक है, ऐसे यूज नहीं होगा। ये इसका कॉम्बिनेशन यही रहता है हमेशा, हार्डली के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर मेन वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हार्डली के साथ कॉम्बिनेशन व्हेन का, ओके। उसके बाद 12 पॉइंट करते हैं हम, होता है अनटिल, अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस का। अनटिल होता है वो बताता है टाइम के बारे में, ठीक है। अनलेस मतलब कि शर्त लगाता है, अनलेस ये हो या ना हो। अनटिल है उसमें एक टाइम पीरियड दिखेगा, कुछ टाइम का टाइम की टाइम का मैनेजमेंट दिखेगा, वहाँ पे टाइम का कोई फैक्टर होगा, जैसे अनटिल, अनटिल द लाइट टर्न्स, द लाइट टर्न्स नो वन विल स्टॉप, नो वन विल स्टॉप। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये टाइम दिखा रहा है कि जब तक लाइट ऑन नहीं होगी तब तक कोई भी नहीं रुकेगा, ठीक है, ओके। तो अनटिल का यूज होता है जहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन अनलेस होता है वो एक शर्त रखता है, जैसे हम बोलते हैं अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू यू वुड नॉट सक्सीड, ठीक है। यहाँ पे क्या रखी है, अनलेस ने शर्त रखी है, ठीक है। तो अनलेस का यूज होता है शर्त के साथ, और अनटिल का यूज होता है टाइम को दर्शाने के लिए। उसके बाद अनटिल होता है जो, अनटिल उसके साथ हम नोट का यूज़ नहीं करते, अनटिल के साथ नोट का यूज़ नहीं करते, ओके। और इसके साथ हम विल, वुड और शेल का भी यूज़ नहीं करते, जिस क्लोज में अनटिल आया उसमें विल, वुड और शेल का भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि हम अनटिल, अनटिल में एक एल आएगा, एक ही एल आएगा अनटिल में, ये नहीं आएगा, अनटिल ये होता है AUNTIL, अनटिल, ओके। कई बार ऐसा होता है कि हम दो कंजक्शंस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अगर हम दो कंजक्शन को एक साथ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब कि हम जो अपना सेंटेंस है उसके, हम अपना जो काम हो रहा है या हमारा जो सेंटेंस है उसमें हम प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, दबाव देना चाह रहे हैं कि दबाव बना हुआ उस काम के ऊपर, जैसे अनलेस एंड अनटिल यू वर्क हार्ड यू वुडंट सक्सीड, ठीक है। यहाँ पे अनलेस और अनटिल का, अनलेस एंड अनटिल, अनटिल यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर बनाया गया है, सेंटेंस के ऊपर दबाव दिया गया है, ओके। या हम बोलते हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट टेक द एग्ज़ाम, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी। तो इसमें भी क्या हो गया, ईच एंड एवरी में भी दो दो हमारे कंजक्शन है उनका यूज़ हुआ है, एक साथ यूज़ हुआ है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं डाउट की। वर्ड होता है डाउट। डाउट के साथ हम इफ़ का यूज़ करते हैं और वेदर का भी यूज़ करते हैं। इफ़ का भी यूज़ करते हैं और वेदर का भी यूज़ करते हैं। और हम डाउट के साथ दैट का भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो इफ़ वेदर का यूज़ होता है वो यूज़ होता है किस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें। और दैट का यूज़ होता है इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में, ठीक है। डाउट के साथ दैट का यूज़ होगा इंटेरोगेटिव में, इफ़ वेदर का यूज़ होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जैसे हम बोल दें ही डाउट्स दैट he will help him। तो यहाँ देखो आप, यहाँ क्या हुआ है? डाउट्स है, अफर्मेटिव सेंटेंस है बिल्कुल ये। तो यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं होगा, दैट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ही डाउट्स इफ़, या फिर हम बोलते हैं वेदर, या हम बोलेंगे वेदर, ठीक है। ओके, उसके बाद है हाँ, द सेम होता है वर्ड, द सेम। अगर सेंटेंस में द सेम उसके साथ क्या आएगा? दैट आएगा। कैसे? दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। ओके, द सेम के साथ क्या है? यहाँ पे दैट का यूज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? द सेम के साथ दैट। फिर देखो लास्ट है ये हमारा पॉइंट, एज और सो एज, ठीक है। एज का यूज है ना पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों सेंटेंस यूज हो सकते हैं। लेकिन सो एज है ना, उसका हमेशा यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव सेंस के अंदर यूज होगा। एज का यूज हम पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज करेंगे। एज सो एज दोनों का यूज, मतलब इनके साथ कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकती। हमेशा कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी। ओके, देखो कैसे। अगर हम बात करें, लिखें ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू। देखो एज क्या, एज हमने बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है, और जो यूज होती है वर्ब वो यूज होती है पॉजिटिव डिग्री, ना कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, ठीक है। नोट सो के साथ भी एज यूज कर सकते, लाइक हम बोल सकते हैं ही इज सो इंटेलिजेंट एज यू। ओके, तो सो और एज का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस, सो और एज का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में। सो ओके, हाँ, सो और एज का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो हम बोलेंगे ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट, क्योंकि नेगेटिव सेंस में यूज होता है ना सो एज का यूज। तो लेकिन एज का यूज है वो पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है और नेगेटिव में भी यूज हो सकता है। तो वैसे ही हमने पूरा टॉपिक कर लिया कंजक्शन का। होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।